जैसा कि हमारे यहाँ सबसे पहले परंपरा है माँ सरस्वती का पूजन, तो वो सरस्वती वंदना से शुरुआत करेंगे। मैं तब तक एक सरस्वती वंदना मैंने जो लिखने का प्रयास किया है उसी से शुभारंभ करता हूँ कि शारदा सरस्वती के माते गिरधारणी, हे हंस की सवारिणी महाभारती पुकारती, कि शारदा सरस्वती के दिलों में तार तार में उतार दे। मैं अपने बीच श्री अवधेश दादा बैठे हुए अवधेश शुक्ल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और दो शब्द हम सारे लोग मुझको लक्ष्मी पुत्र होने नाते उनको सुना देते हैं, लेकिन माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैं उसी बातों को आपके बीच में रखता हूँ और उन छोटी छोटी बातों को रखना चाहता हूँ जो आपके मन में है और मन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि आज भाई भाई के साथ नहीं बैठता है। भाई ये तो एक आपके मन की बात है, लेकिन हम कितनी बात कर सकते हैं कि आज भाई भाई के साथ नहीं बैठता है। भाई की जगह पर कुछ लोगों ने जगह बना दी है। मैं एक पेन के माध्यम से देना चाहता हूँ कि काश हम भाई की जगह साला साड़ू या सखा होते। काश हम भाई की जगह साला साड़ू या सखा होते तो आज सुख दुख की घड़ी में खुलकर बात तो कर सकते थे, खुलकर बात तो कर सकते थे। भाई है तो सामने करते अदब है, भाई है तो सामने करते अदब है, पर अंदर से खून पीने की ललक है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो दिल में रह जाती बसी कसक है, बसी कसक है। और एक शब्द है रिश्ता और एक शब्द है दोस्ती। कल क्या था आज क्या है, मैं एक माध्यम से दे रहा हूँ कि रिश्ता और दोस्ती में बहुत बड़ा अंतर है। रिश्ता और दोस्ती में बहुत बड़ा अंतर है। रिश्ता एक नदी है तो दोस्ती समुद्र है। रिश्ते को हम पाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, निभाने की बात और चलता पक और सीढ़ी, पर दोस्त को हम स्वयं चुनते हैं, उस पर अपने सारे दायित्व सौंपते हैं, उसे वो बखूबी है निभाता, उसके बारे में कहते रहो, इससे हमारा जन्म का नाता। परंतु आज के बदलते परिवेश में दोस्त सिर्फ जब जमीन जोड़ों का होता है। अब यदि है आपके पास तो दोस्त भी आपके आसपास होता है, हमको तो लगता है कि हम केवल ऐसी जगह पर कविता करें जहाँ को सुनने वाले सब सो रहे हैं, जमाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है शायद मुझे बातें जो है पूरा नहीं समझ में आता है, लेकिन आज के बाद में जब रात में 2-4 दिन बाद समझ में आएगा तब हमको ये याद करके यार उसने बहुत बढ़िया बात कही थी। और एक जिसे आजकल जो है हम लोग सभी लोग जानवर पालते हैं। मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ और आपके मन की बातों को मंच पर लाने का प्रयास करता हूँ कि सभी लोग जानवर पालते हैं। जानवर ने हमसे क्या सीखा और हमने जानवर से क्या सीखा, मैं कह दे रहा हूँ कि जानवर इंसानों के बीच रहते रहते इंसानियत सीख गए। जानवर इंसानों के बीच रहते रहते इंसानियत सीख गए, पर इंसान जानवर पालते पालते हैवानियत सीख गए। परिणाम आज इंसान जो कर्म में कर रहा वो वास्तव में बसता है। इसलिए आज इंसान में बढ़ रही आपसी करता है। और बिजली के बारे में तो हम कुछ कह सकते हैं, जो हमने अनुभव किया शायद आपके साथ भी शेयर करेंगे कि बिजली एक रूठी प्रेमिका की तरह कब आई कब चली। बिजली एक रूठी प्रेमिका की तरह कब आई कब चली। जब आती है तो जन्नतें बाहर लाती है, और जब जाती है तो हाय दर्द देती जाती है। और इस गर्मी में मतलब मट्टों की स्थिति क्या थी, वो भी बेचारी कभी जनाना बन गए। मैं एक दे रहा हूँ छोटा सा कि लैला ने मजनू को दीवाना कर दिया, आशिकी ने हमको परवाना कर दिया,
और खाली दिन गर्मी का क्या पूछिए रामू, गर्मी में भी मर्दों को जलाना कर दिया। अब लगता है कि हम कहीं पर फ्लैटों में बैठे हैं। और एक बात है, जैसे मोबाइल में किसी के पेटीएम में पैसा अच्छा लगता है, किसी को भेजे तो एक छोटा सा बिंग है कि मोबाइल के पेटीएम में पैसा आना अच्छा लगता है। मोबाइल के पेटीएम में पैसा आना अच्छा लगता है, रिश्ता सिर्फ शादी शहर का ही अच्छा लगता है। मोबाइल के पेटीएम में पैसा आना अच्छा लगता है, रिश्ता सिर्फ शादी शहर का ही अच्छा लगता है। और एक बात अपने दिल की बताते चले रामू, बीवी दूसरे की, बच्चा अपना अच्छा लगता है। और मतलब सबके छोटे में गुरु हैं, यहाँ पर भी गुरु हैं। और हमने एक नया गुरु ढूंढा, देखिए शायद तो अच्छा लगे आपको कि गुरु आज यूट्यूब है, गुरु आज यूट्यूब है, इसका कर लो ध्यान। इस चैनल के अंदर है विश्व का सारा ज्ञान, विश्व का सारा ज्ञान पल में जानकारी है देता। कठिन है प्रश्न कोई भी, तुरंत हल है कर देता। कह रामो हर साय सेवा इसकी हर पल शुरू, 24 घंटे कह रामो हर साय सेवा इसकी हर पल शुरू। अब द्रोणाचार्य की तरह देता नहीं है दक्षिणा गुरु, देता नहीं है दक्षिणा गुरु। और ये जो हम लोग एसी के अंदर बैठे हैं, कल्पना कीजिए कि हम एसी के बाहर बैठे तो कैसा लगेगा कि हे भगवान मुझे इस उमस भरी गर्मी से बचा लो, हे भगवान मुझे इस उमस भरी गर्मी से बचा लो। हमें पंखे के सामने नहीं, पंखे एसी के अंदर बैठा लो, यानी मौसम खुशनुमा बना दो। इस उमस भरी गर्मी से, इस तपन भरी गर्मी से हम तो क्या जानवर भी परेशान हैं, वह बोल तो नहीं कर सकते पर मुख रहकर करते बयान हैं। और ये है, आप एक और मन की बात दे रहा हूँ कि भूख क्या है, भूख क्या है ये खाली पेट से पूछो, भूख क्या है ये खाली पेट से पूछो। पैसा क्या है ये खाली जेब से पूछो। ये बात किसी यूनिवर्सिटी वाले नहीं सिखाते हैं, ये बात सिर्फ अपने अनुभव से ही जानी जाती है, अपने अनुभव से ही जानी जाती है। और एक नारा दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये कैसा क्या है, सब थोड़ा सा दे रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा हो गया। मजहब है अलग अलग पर अब इंसान प्यारा हो गया। कहे रामो इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में पैसों की खातिर अपने ही आसपास देखो, भाई ही भाई का चारा हो गया। मैं चाह कर भी नहीं लिख सकता क्योंकि लेखनी लिख चुकी है, मैं चाह कर भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी आवाज लिख चुकी है। इस जमाने में देखिए क्या क्या बिकने लगा है रामू, मैं चाह कर भी हंस नहीं सकता क्योंकि मेरी हंसी भी बिक चुकी है। और आजकल न्यूज चैनल पर जो समाचार होता है 2-3 बातें उसमें मेन होती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद आपकी मन की बात को न्यूज चैनल माध्यम से कि आज के न्यूज चैनल और समाचार पत्र में सबसे बड़ी खबर जो बलात्कार से शुरू होकर गैंग रेप पर खत्म होती है। इस नई पीढ़ी में एक फैशन सा हो गया है, इस नई पीढ़ी में ये फैशन सा हो गया है। आज का मानवपन दानव हो गया है। आज इसलिए सभ्यता मर्यादा के साथ कहीं खो गई है। सत्य करुणा प्रेम दया कहीं निर्जन स्थान में सो गई है, कहीं निर्जन स्थान में सो गई है। बेटी को यदि मार दिया तो बहू कहां से लाओगे, नई पीढ़ी कैसे आएगी, अब चिराग कहां से लाओगे। इस असंतुलन का कैसे करोगे संतुलन रामू। घर में जब बालक होंगे तो क्या पांचाली लाओगे, पांचाली बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी जब मैं इसे कुएं में डालता हूँ ये चिल्लाती छटपटाती है, मेरे दिल में थोड़ी गया, मेरे दिल में थोड़ी गया मौज हकीकत, मेरे दिल में थोड़ी गया
बहुत अधिक आती है। जिस वक्त मेरे दिल से दया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, सिर्फ आनंद आएगा, इस बकरी का अंत हो जाएगा। जिस वक्त मेरे दिल से दया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, सिर्फ आनंद आएगा, इस बकरी का अंत हो जाएगा। क्योंकि आप मुझे मंचों पर ले जाने लगे हैं, संभवतः नेता बनाने लगे हैं, इसीलिए बार बार इसको कुएं में डाल रहा हूँ। अपने अंदर की दया को पूरी तरह मार रहा हूँ, अपने अंदर की दया को। मैं इसी क्रम में और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप नीति गा रहे थे, एक बार दो व्यक्ति आपस में आप नीति गा रहे थे, सिविल पुलिस तथा रेलवे पुलिस के हथकंडे सुना रहे थे। मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था, अजीब ताने बाने बुन रहा था। मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था, अजीब ताने बाने बुन रहा था। सिविल पुलिस वाला बोला, मैं तो सदा ही कमाता हूँ, चाहे जहाँ भी रहूँ, ऊपर की आमदनी खाता हूँ। गाँव में पूंजीपतियों के यहाँ पट्टा पलता है, दारू मीट मुर्गे का खर्चा वहाँ से चलता है। अक्सर दो पार्टियों को लड़वाता हूँ, दोनों पार्टियों से पैसे लेकर ऐसे। अब देखिए, मेरी कविता अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि मुझे अपनी कविता पूरी करनी थी, इसीलिए इसको जोड़ना पड़ा है। अब मेरी कविता शुरू हो रही है। मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा। रेलवे पुलिस वाला बोला, आपका क्षेत्र तो बड़ा व्यापक है। रेलवे पुलिस वाला बोला, आपका क्षेत्र तो बड़ा व्यापक है, लगता है लक्ष्मी आपकी आराधक है। मुझको तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े हथकंडे झेलने पड़ते हैं। अक्सर रात्रि में ड्यूटी लगवाता हूँ, 4 से ब्रीफकेस पार करता हूँ। अक्सर रात में ड्यूटी लगवाता हूँ, 4 ब्रीफकेस पार करवाता हूँ। फिर यदि कोई अटैची एकांत में दिख जाती है, फिर वो चाहे रेल मंत्री की अपनी कहलाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उस दिन तो अपनी ईद हो जाती है जिस दिन कोई ट्रेन दुर्घटना घट जाती है। माशाअल्लाह, उस दिन तो अपनी ईद हो जाती है जिस दिन कोई ट्रेन दुर्घटना घट जाती है। मरे व जिंदा लोगों को मारना पड़ता है, मरे व जिंदा लोगों को मारना पड़ता है, संगीन से पेट फाड़ना पड़ता है। उस वक्त हर व्यक्ति श्री कृष्ण के वचनों को पूरा करता है। आत्मा अजर अमर है, न कोई मारता है न कोई मरता है, बस यही अपना जीवन काल है। मानवता नहीं, सिर्फ मानवता नहीं, सिर्फ पेट का सवाल है। इतना सुनते ही मेरे दिल ने धिक्कारा। मैं सुन रहा हूँ, जो गा रहे हैं मैं सुन रहा था। इतना सुनते ही मेरे दिल ने धिक्कारा, चीख कर पुकारा, अरे तुझसे तो ये अच्छे, तुझसे तो ये अच्छे हैं, शिष्ट हैं, सच्चे हैं। तू तो पोस्टमार्टम में रोती विधवा तथा बच्चों से पैसे ले लेता है, तब कहीं पोस्टमार्टम करके देता है। अस्पतालों में चंद रुपयों में बिकता है, तो डॉक्टर नहीं हैवान बिकता है। जिस देश में अफसर, नेता, बाबू, पुलिस पैसे के लिए बिकता हो, देश व मानवता से गद्दारी करता हो, जिस देश में भ्रष्टाचार का हर चरण संभव है, उस देश का विकास सर्वथा संभव है। उस देश का विकास सर्वथा